तो नीतीश ने लालू को भी नहीं बख्शा, उपेक्षा का आरोप लगा दिया। उसके बाद 1994 में नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली का आयोजन किया और इसके कुछ दिन बाद वो तत्कालीन जनता दल से अलग हो गए। साल 1994 में नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस लल्लन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया और 1995 के चुनाव में उन्होंने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद नीतीश कुमार ने सीपीआई से गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए का हिस्सा बन गए। तो ये आना जाना बदलती हुई राजनीति का एक हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के वक्त पहले नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए और बीजेपी के साथ उनका ये राजनीतिक संबंध 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए में कभी शामिल नहीं हुए हैं और बीजेपी के साथ नहीं आए हैं। ये दौर बहुत पुराना है, ये राजनीति बहुत पुरानी है। उन लोगों को नहीं लगती है जो ये सुनते हैं कि नीतीश कुमार कहीं चले तो नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे, ये किसी को खबर नहीं होगा। शायद सबको अंदाजा है नीतीश कुमार की एक राजनीतिक छवि का, अच्छे से मालूम है कि किधर नीतीश कुमार जाएंगे। थोड़ा सा आगे आपको और बताते हैं क्योंकि सफर 90 के दशक का हम आपको बता रहे थे जो शुरू हुआ था, उसके बाद की कहानी थोड़ा सा और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इसी दौरान राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था और ये बात साल 2012 की है जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा था। मोदी के बढ़ते हुए कद को देखकर नीतीश कुमार एनडीए के अंदर असहज सा महसूस करने लगे थे, समझ गए थे। और यही वजह रही कि 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने अकेले ही फैसला कर लिया कि अब वही चुनाव मैदान में अकेले जाएंगे। तो ये कुछ नीतीश कुमार के फैसले रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव का ये नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये नतीजा हुआ इसका, क्योंकि जेडीयू को केवल 2 सीट ही हासिल हुई थी और इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का हाथ पकड़ लिया और महागठबंधन बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में के खत्म होने के फौरन बाद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में और इस गठबंधन को बड़ी जीत भी हासिल हो गई। तो ऐसा सफर रहा है नीतीश कुमार का। थोड़ा आगे और आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर और नीतीश कुमार कौन है। करीब 2.5 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से चौंका दिया। नीतीश कुमार को महागठबंधन में ये खामी नजर आने लगी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आईआरसीटीसी घोटाले में नाम आया और इस घटना के बाद नीतीश कुमार ने अंतरात्मा की आवाज सुनते ही महागठबंधन से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया और इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। सीएम पद छोड़ने के तुरंत बाद वो भाजपा में शामिल हो गए और साथ ही गठबंधन करके सरकार बना ली। इसके बाद 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें हासिल हुई और आपको ये भी बता दें कि आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री के सिंहासन पे कौन बैठा? नीतीश कुमार। तो अच्छा महारथी कौन और अच्छा राजनीतिज्ञ कौन? वही जो सिंहासन पे विराजमान हो और ये नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा और बता दें फिर आप समझिएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर। वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे और जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह के जो गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें क्या नुकसान होगा, बिहार की राजनीति में क्या होगा, ये तमाम इस पर सबकी नजर बनी हुई है।